से शहर में एक बहुत बड़ी हवेली थी। उस हवेली में कई भूत और राक्षस रहते थे। वो भूत रात को शहर में आते और जो भी उन्हें सड़क पर घूमता दिखाई देता वे उन्हें जिंदा निगल जाते। वो भूत अक्सर रात को ऐसा करते थे और शहर के किसी भी इंसान को ये नहीं पता था कि भूत रात को अक्सर आते हैं। अगले दिन शाम को कुछ लोग मार्केट में घूम रहे थे और एक लड़का जो अपने घर जा रहा था उसे अपने रास्ते पर चलते हुए खून टपकता हुआ दिखाई देता है। जब वो ऊपर की ओर देखता है तो उसे दिखाई देता है एक बहुत बड़ा भूत जो एक इंसान के हाथ को खा रहा है और उसी की ओर देख रहा है। और तभी अचानक उस राक्षस में से 4 भूत निकलते हैं और मार्केट में तहलका मचा देते हैं। उन भूतों को जो भी इंसान दिखाई देते हैं वे उन्हें जिंदा निगल जाते हैं। बड़ा दैत्य उस लड़के को हाथ में पकड़कर उठा लेता है और बोलता है, तेरा तो मार्क्स तो बहुत कच्चा है, मैं इसे आग में भूनकर खाऊंगा। बड़ा मजा आएगा। मुझे छोड़ दो, मुझे घर जाने दो, मेरी मम्मी मेरा इंतजार कर रही होंगी। छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। सारे भूत उसी टाइम वहां से अपनी हवेली में चले जाते हैं। उसी टाइम एक लड़का अपने स्कूल के दोस्त मोनू के घर जाता है और मोनू की मम्मी से पूछता है, आंटी मोनू को भेजना। बेटा बादल, मोनू तो बाजार गया था, पता नहीं कहाँ रह गया, लगता है अपने किसी दोस्त के यहाँ रुक गया होगा। तभी वहाँ 2 लड़के आते हैं जो कि बादल के क्लासमेट्स होते हैं। वो दोनों बादल को वहाँ से ले जाते हैं और बोलते हैं, क्यों बादल, स्कूल में तो बड़ा होशियार बनता है, आज निकालते हैं हम दोनों तेरी होशियारगिरी। राकेश बादल को एक थप्पड़ मार देता है और बोलता है, आज तुझे एक डरावनी भूतों की हवेली में जाना होगा और अगर तू नहीं गया तो तुझे कभी स्कूल में घुसने नहीं देंगे और रोज तुझे हम दोनों से एक थप्पड़ खाना पड़ेगा। भैया ऐसा मत करो, मुझे छोड़ दो, जाने दो मुझे बहुत डर लगता है। सोच ले फिर, रोज एक थप्पड़। ठीक है, मैं जाने के लिए तैयार हूँ। बादल हवेली की ओर डरता हुआ जाता है और उस हवेली में पहुंच जाता है। हवेली में बहुत अंधेरा होता है। बादल को कुछ भी दिखाई नहीं देता, पर अचानक से उस अंधेरे में, चले जाओ यहाँ से, नहीं तो तुम मारे जाओगे। नहीं जा सकता, अगर मैं यहाँ से चला गया तो मुझे मेरे स्कूल साथी मार डालेंगे। ठीक है, मरना है तो मेरे मुंह में चले आओ, यही रास्ता है महल में अंदर जाने का। बादल थोड़ा सा उछलता है और मुंह में घुस जाता है। दीवार के मुंह में बहुत अंधेरा होता है और बादल बहुत ही घबराया हुआ होता है। बादल एक ऐसी जगह पहुंच जाता है जहां भूतों की पार्टी चल रही होती है। बादल एक स्तंभ के पीछे छुप जाता है और बादल को दिखाई देता है कि अचानक उसे ऐसा लगता है कि उसके पीछे कोई खड़ा है। वो देखने के लिए मुड़ता ही है तो उसे वहाँ कुछ दिखाई नहीं देता। फिर वो मुड़ता है तो अचानक उसके सामने एक भूत आ खड़ा होता है। बादल भूत को देखकर बहुत डर जाता है। वे भूत बादल को पकड़कर एक खंबे से बांध देते हैं। बादल देखता है कि उसका दोस्त मोनू भी वहीं एक लक्कड़ पर उल्टा बंधा हुआ है। ये देखकर बादल डर जाता है और फिर बादल बोलता है, हमें छोड़ दो, हम दोनों को जाने दो। मोनू जब बादल को देखता है तो वो बादल से पूछता है, भाई तू यहाँ कैसे फंस गया? पहले तू बता, तू कैसे फंसा? भाई ये भूत मुझे यहाँ उठा के ले आए और मुझे आग पर भूनकर खाने वाले हैं। भाई बचा ले, मुझे बहुत डर लग रहा है। तू डर मत, मैं कुछ करता हूँ। बादल और मोनू आपस में बात कर ही रहे होते हैं, तभी क्या खुसर फुसर चल रही है दोनों में?
कुछ नहीं, बस मैं यही बोल रहा था कि भूत कितने गंदे और घिनौने होते हैं। ये सुनकर भूत को गुस्सा आ जाता है और गुस्से में बोलता है, बस अब भून दो इन दोनों को आग में। चार भूत बादल और मोनू की तरफ बढ़ ही रहे होते हैं। तभी बादल बोलता है, क्या तुम हम दोनों मासूम बच्चों को भून दोगे? आखिर हमने क्या गलती की है? प्लीज हमें छोड़ दो। छोड़ दे, नहीं तो क्या? नहीं तो मार डालूंगा एक एक को। बादल खिड़की की तरफ देखता है। अब क्या कोई तुम्हें खिड़की से बचाने आएगा? बादल अपने अस्त्र को फेंकता है। एक भूत की गर्दन कट जाती है और बड़े भूत के आगे जा गिरती है। चले जाओ ये जगह छोड़कर, वरना मार डालूंगा। ये सब देखकर भूतों का सरदार काफी डर जाता है और बोलता है, हमें छोड़ दो, हम ये जगह छोड़कर चले जाएंगे। जाओ, भाग जाओ सारे। बादल और मोनू हवेली से सही सलामत बाहर निकल जाते हैं। भूत हवेली से जाने के बाद एक तांत्रिक के पास जाते हैं। तांत्रिक भूतों से पूछता है, क्या हुआ? तुम भूत इतने डरे हुए क्यों हो? मेरे आज्ञाकारी तांत्रिक, एक लड़का है जिसका नाम मुझे नहीं पता, पर वो बहुत ताकतवर है। हम उसे मारना चाहते हैं। बस तुम इतना कर देना कि उसे उस पुराने भूतिया कुएं में भेज देना, बाकी हम भूत देख लेंगे। तुम टेंशन मत लो, काम हो जाएगा। तुम अब अपने भूतिया कुएं में जाओ। तांत्रिक जादू टोना करके थंडर बॉय की माँ को बीमार कर देता है। थंडर बॉय की माँ अजीबोगरीब हरकत करने लगती है। ऐसा देखकर थंडर बॉय बहुत परेशान हो जाता है। उसे कुछ समझ नहीं आता कि उसकी माँ को क्या हुआ है और अब वो क्या करे। तभी उसके घर के बाहर वो तांत्रिक आता है और बोलता है, बेटा विश्राम देही। तभी थंडर बॉय घर के बाहर निकलकर आता है और तांत्रिक बोलता है, बच्चे, मैं तेरे बारे में सब कुछ जानता हूँ। तेरी माँ बहुत बीमार है, ये भी मुझे पता है। पता नहीं मेरी माँ को क्या हुआ है, कुछ बोलती ही नहीं और ना ही कुछ खाती है। कई डॉक्टर को दिखा लिया पर कुछ फर्क नहीं पड़ता। सुनो, मैं तुम्हारी माँ को बिल्कुल ठीक कर सकता हूँ। पर कैसे? एक कुआं है, भूतिया कुआं, बहुत डरावना है। उस कुएं में एक और चीज है जिसका नाम है अमृत रस फूल। अगर तुम वहां जाकर उनके पास से एक फूल ले आए तो तुम्हारी माँ बच जाएगी। ठीक है, मैं जाने के लिए तैयार हूँ। मैं अमृत रस फूल लेके आऊंगा। थंडर बॉय उस भूतिया कुएं में कूद जाता है। थंडर बॉय जैसे ही कुएं में कूदता है तो उसे अंधेरे में कुछ दिखाई नहीं देता। जैसे ही वो आगे बढ़ता है तो एक दरवाजा खुल जाता है। जैसे ही वहां से अंदर जाता है तो उसे बहुत घना जंगल दिखाई देता है। वो थोड़ा सा आगे बढ़ता ही है कि तभी एक खूंखार जानवर उसके सामने आ खड़ा होता है। वो जानवर थंडर बॉय को देखकर घुर्राने लगता है। थंडर बॉय उस जानवर को बोलता है, हट जा मेरे रास्ते से, नहीं तो तू मारा जाएगा। वो जानवर थंडर बॉय पर अटैक कर लेता है, पर थंडर बॉय अपने अस्त्र से उसको जान से मार देता है। थंडर बॉय जंगल में आगे बढ़ने लगता है, पर एक अजीब सा पक्षी ये सब देख लेता है। अब वो पक्षी थंडर बॉय के बारे में ये खबर पूरे जंगल में फैला देता है। जंगल में सारे विचित्र जानवर उसे देखकर जंगल में इधर उधर भागने लगते हैं। जैसे तैसे ये खबर भूतों की गुफा तक भी पहुंच जाती है। आ गया मुर्गा जाल में, अब तो मरेगा ही। तभी थंडर बॉय भी वहां पहुंच जाता है। गेट अपने आप बंद हो जाता है
और भूत उसको चारों तरफ से घेर लेते हैं। पर उस भूत की एक चुड़ैल बेटी होती है जो थंडर बॉय को देखते ही उसकी तरफ आकर्षित हो जाती है। अब कैसे बचेगा तू थंडर बॉय? ये दरवाजे और खिड़कियां ऐसे हैं जिसे कोई अस्त्र नहीं तोड़ सकता। थंडर बॉय अपने हाथ को ऊपर करता है पर उसका अस्त्र वहां नहीं पहुंच पाता। थंडर बॉय बोलता है, देखो भूत अंकल, मुझे माफ कर दो। अभी मेरी माँ बहुत बीमार है। मुझे मेरी माँ के लिए वो अमृत रस फूल चाहिए। मुझे उसका पता बता दो, बस फिर मैं वो लेकर यहाँ से चुपचाप चला जाऊंगा। अब तू मरने के लिए तैयार हो जा। सारे भूत उसकी तरफ बढ़ने लगते हैं। तभी भूत की बेटी बोलती है, पापा रुको, इसको वो जादुई फूल चाहिए ना, मैं दूंगी, लेकिन उससे पहले मैं इससे शादी करके एक रात बिताना चाहती हूँ। पर बेटी, ये हमारा दुश्मन है। पर पापा, ये दुश्मन बड़ा हैंडसम और ताकतवर है। जब इसने तुम सबको मार भगाया तो सोचो, जब इसका और मेरा बेटा होगा वो कितना शक्तिशाली होगा। भूत अपनी बेटी के कान में बोलता है, बेटी, पर ऐसा तो कोई फूल है ही नहीं। हमने ही तो इसकी माँ की ये हालत की है। अरे पापा, एक बार शादी तो करवा दो, बाकी मैं संभाल लूंगी। थंडर बॉय, क्या तू शादी करके एक रात मेरी बेटी के साथ बिता सकता है? अगर मेरी माँ को बचाने के लिए मुझे ऐसा करना होगा तो मैं करूँगा। बस मुझे वो फूल लाके दे देना। हाँ थंडर बॉय, माय बेबी, क्यों नहीं। थंडर बॉय और चुड़ैल की शादी हो जाती है। और फिर इसका नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए कमेंट